कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या है? एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एनिमल बॉडी टू रेगुलेट द कंपैरिजन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड टिश्यू इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट का एलिमिनेशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन एनिमल बॉडी से रेगुलेट करता है कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स को एंड टिश्यू को, तो उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। एंड दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आयंस लाइक सोडियम प्लस, कैल्शियम प्लस, Cl माइनस एंड फॉस्फेट्स एंड सल्फेट। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इनमें शामिल होता है अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और आयंस जैसे कि सोडियम प्लस, कैल्शियम प्लस, Cl माइनस, फॉस्फेट एंड सल्फेट। मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा एक्सक्रीटेड हुए नाइट्रोजिनस वेस्ट के मेजर फॉर्म्स: अमोनिया, अमोनोटेलिजम। अमोनिया जिसका मतलब जिस भी एनिमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है उसे अमोनोटेलिजम कहते हैं। यूरिक एसिड जिसका वेस्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है उसे यूरिकोटेलिजम बोलते हैं। यूरिया जिसका नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है उसे यूरियोटेलिजम बोलते हैं। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है, रिक्वायर होता है उसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एलिमिनेशन के लिए। एंड यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है और कैन बी रिमूव्ड विथ अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। रिमूव होता है मिनिमम लॉस ऑफ वाटर के साथ। मोड ऑफ एक्सक्रीशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट के नेचर के बेसिस पर मोड ऑफ एक्सक्रीशन। एनिमल्स में क्या होता है? मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स में नाइट्रोजिनस वेस्ट अमोनिया होता है। मैमल्स जैसे कि एम्फीबियंस, शार्क्स, रेप्टाइल्स एंड टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स, इनमें नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिया होता है। बर्ड्स और मोस्ट रेप्टाइल्स, इंसेक्ट और स्नेल्स में नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिक एसिड होता है। मोड ऑफ अमोनोटेलिजम। मोड नंबर फर्स्ट, अमोनोटेलिजम। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिजम। अमोनिया का एक्सक्रीशन अमोनोटेलिजम कहलाता है। और एनिमल दैट एक्सक्रीट मोस्ट ऑफ इट्स नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटेलिक। मतलब वैसे एनिमल जो एक्सक्रीट आउट करते हैं मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया कहलाते हैं अमोनोटेलिक। एग्जाम्पल: मेनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट। जिसके अमोनोटेलिजम के एग्जाम्पल है बहुत सारे बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट। अमोनिया एज इट इज readily soluble is generally excreted by diffusion across body surfaces or through gill surface in fish as ammonium ions। अमोनिया क्या होता है कि रेडियली सॉल्यूबल होता है और जनरली एक्सक्रीटेड होता है डिफ्यूजन के द्वारा अक्रॉस बॉडी सरफेस के क्रॉस और गिल सरफेस से फिश में अमोनियम आयन का एक्सक्रीशन होता है। मोड सेकेंड, यूरोटेलिजम। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया इज कॉल्ड यूरोटेलिजम। And ammonium animals which excrete urea are called यूरियोटेलिक। जो एनिमल एक्सक्रीट करते हैं यूरिया उसे यूरियोटेलिक बोलते हैं। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। अमोनिया प्रोड्यूस्ड होता है मेटाबॉलिज्म के द्वारा और कन्वर्टेड होता है यूरिया में लीवर में। वैसे एनिमल जो रिलीज करते हैं ब्लड में और फिल्टर्ड आउट होता है और एक्सक्रीटेड होता है उनकी किडनी के द्वारा यूरोटेलिजम कहलाते हैं। एग्जाम्पल: मैमल्स, मिनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैराइन फिशेस।
Mode 3, uricotelism. The process of secretion of uric acid is called uricotelism. मतलब सिक्रीशन होता है यूरिक एसिड का, इस प्रोसेस को यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं. एनिमल्स विच एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड एज यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटेली. वैसे एनिमल जो एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिक एसिड के रूप में, इसे यूरिकोटेली कहते हैं. यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पीलेट और पेस्ट विथ अ मिनिमल लॉस ऑफ वाटर. यूरिक एसिड एक्सक्रीटेड होता है इन द फॉर्म ऑफ पीलेट और वेस्ट पेस्ट के रूप में विथ अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर के साथ. एग्जाम्पल्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स. यूरिकोटेली के एग्जाम्पल रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, स्नेल्स हैं और इंसेक्ट्स हैं. Excretory structures in the animal kingdom. Animal kingdom में excretory structure. Most invertebrates have a simple tubular structure in the form of primitive kidney called protonephridia and metanephridia. बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है प्रिमिटिव किडनी के फॉर्म में, जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया बोलते हैं. वर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स कॉल्ड किडनी. वर्टिब्रेट्स के पास कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं जिसको किडनी बोलते हैं. और ये जो टेबल दिया हुआ है अच्छे से बच्चों रीड आउट कर लेना. प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स. प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आर द excretory structure in platy elements. Flatworm example Planaria, rotifers, some annelids etc. प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स क्या है कि excretory स्ट्रक्चर्स हैं प्लेटी एलिमेंट्स में, जैसे कि फ्लैटवर्म्स जिसके एग्जाम्पल प्लेनेरिया है, रोटीफोर्स एंड कुछ एनिलिड्स में. Protonephridia are primarily concerned with ionic and fluid volume regulation, that is osmoregulation. Protonephridia primarily concerned होता है ionic and fluid volume regulation से, जैसे कि osmoregulation. Protonephridia, the flame tube system of planarian. Planarian में flame tube system को प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं. बच्चों डायग्राम को अच्छे से रीड आउट कर लेना वन बाय वन. सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, बस एक बार पढ़ लेना अच्छे से. नेफ्रिडिया. नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर excretory स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म्स एंड अदर एनिलिड्स. नेफ्रिडिया क्या है कि ट्यूबुलर excretory स्ट्रक्चर है अर्थवर्म का और अदर एनिलिड्स का. नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस. नेफ्रिडिया हेल्प करता है रिमूव करने में नाइट्रोजिनस वेस्ट को और मेंटेन करता है फ्लूइड और आयनिक बैलेंस को. मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स. मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स आर द excretory स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच. मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स excretory स्ट्रक्चर है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स का, जिसमें इंक्लूड है कॉकरोच. मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड ऑस्मोरेगुलेशन. मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट और ऑस्मोरेगुलेशन में. मल्पीगियन ट्यूब्यूल डायग्राम में अच्छे से रीड आउट कर लेना, सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है. एंटीनल ग्लैंड्स. एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द excretory फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स. एंटीनियल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म करता है excretory फंक्शंस क्रस्टेशियंस में, जैसे कि प्रॉन्स. excretory ऑर्गन प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स, एंटीनल ग्लैंड्स, किडनीज. ह्यूमन excretory सिस्टम डायग्राम दिया हुआ है जिसमें वेना कावा है, रीनल ट्यूब वेन है, यूरेटर है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, किडनी है, रीनल आर्टरी है, ओटा है. ये ह्यूमन excretory सिस्टम है, एनसीईआरटी डायग्राम से लिया गया है. ह्यूमन excretory सिस्टम. द excretory सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. excretory सिस्टम बना होता है पेयर ऑफ किडनी से, वन पेयर ऑफ यूरेटर से, एक यूरिनरी ब्लैडर से और यूरेथ्रा से. ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम. किडनी, फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन, इंटरनल मेडुला और कॉर्टेक्स.
एक्सटर्नल हाइलम, रीनल पेल्विस, कैलिक्स, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी या रेडिश ब्राउन, किडनी रेडिश ब्राउन होता है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट thoracic एंड थर्ड lumbar vertebra, close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity। किडनी सिचुएटेड होता है बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट thoracic और थर्ड lumbar vertebra के बीच में, एंड क्लोज होता है डोर्सल इनर वॉल के एब्डोमिनल कैविटी की। एंड ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन, प्रत्येक एडल्ट ह्यूमन का प्रत्येक किडनी मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। अगर मेजर किया जाए तो 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ में होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस में होता है, विथ एन एवरेज वेट किडनी का 120 से 170 ग्राम होता है। किडनी towards the center of the inner concave surface of the kidney in a notch called hilum, and through which ureter, blood vessels and nerves enter। मतलब सेंटर की ओर इनर कॉन्केव सरफेस के किडनी के एक नॉच होता है जिसको हाइलम बोलते हैं, एंड जिसके थ्रू यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इंटर करता है। Inner to the hilum is a broad funnel-shaped space called the renal pelvis with projections called calcaeus। इन हाइलम के हाइलम से इनर जो होता है एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस पाया जाता है जिसको रीनल पेल्विस बोलते हैं, जिसमें प्रोजेक्शन के साथ इसको कैल्सियस बोलते हैं। डायग्राम में अच्छे से रीड आउट कर लेना बच्चों, 1 by 1 एक एक पार्ट बहुत थॉरली याद कर लेना। किडनी, द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज कवर्ड बाई 3 layers ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, नेमली रीनल फैसिका, पेरिनीरिनल फैट कैप्सूल एंड फाइब्रस कैप्सूल। जो आउटर लेयर होता है किडनी का वो कवर्ड होता है लेयर ऑफ सपोर्टिव टिश्यू से, जिसको बोलते हैं रीनल फैसिका, पेरिरीनल फैट कैप्सूल और फाइब्रस कैप्सूल। Inside the kidney there are 2 zones, an outer cortex and inner medulla। किडनी के इनसाइड में 2 जोन होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स होता है और एक इनर मेडुला होता है। इनसाइड द किडनी द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कोनिकल masses, medullary pyramids protecting into the calyces singular calyx। जो मेडुला होता है डिवाइडर होता है फिर कोनिकल मासेस में, यानी मेडुलरी पिरामिड्स में, इनटू कैलिसेस में, एंड द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन द बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टिन। जो कॉर्टेक्स होता है वो एक्सटेंड करता है मेडुलरी पिरामिड के बीच में एज ए रीनल कॉलम्स, जिसको बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिन।